केजरीवाल सरकार की विवादित शराब नीति पर दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ विपक्ष शराब घोटाले का आरोप लगा रहा है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि घोटाला है ही कहां, विपक्ष ये बताने में नाकाम रहा है। मेरे साथ अजय माकन है, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि घोटाला है क्या, ये विपक्ष नहीं बता पा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, सीबीआई जांच कर रही है। आप मुझे बताएंगे पॉइंटेड कि एग्जैक्टली घोटाला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो घोटाला क्या है वो बताने से पहले मैं केजरीवाल जी का एक सिर्फ 57 सेकंड्स का वीडियो है जो 2014 में उन्होंने विमेन डायलॉग के सामने में कहा था। अब उसके बाद मैं इनसे सिर्फ यही पूछूंगा कि 2014 और अब में क्या बदल गया, केजरीवाल जी बताएं जरा। ये देखिए, एक महिला ने बताया पूरी दिल्ली में जगह जगह इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ यहां पे होती है दारू के ठेकों में। दारू पी के वहां पे गड़बड़ करते हैं। तो ये व्यवस्था की जाएगी कानून के अंदर कि अगर उस इलाके की महिलाएं प्रस्ताव पारित करके सरकार को दें कि ये ठेका बंद करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, तो सरकार को वो प्रस्ताव मानना पड़ेगा और उस दारू के ठेके को बंद करके उसको वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, सिसोदिया जी भी ताली बजा रहे हैं। कैसे इकट्ठी होंगी उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है आरडब्ल्यूए के जरिए या मोहल्ला सभाओं के जरिए, लेकिन अगर वहां की महिलाएं इकट्ठी होकर प्रस्ताव अब केजरीवाल जी ये कहते थे कि सबसे ज्यादा गड़बड़ रेजिडेंशियल एरियाज में शराब के ठेकों पे हुई। अब इन्होंने जो नई शराब नीति इनकी आई है उसके बाद में दिल्ली में 850 लगभग टारगेटेड था, जिसमें से 460 के करीब लगभग हुआ है। 90% रेजिडेंशियल एरियाज में। हमारे समय के ऊपर जब ये डीएसआईडीसी, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सिविल सप्लाईज जो सरकारी कॉर्पोरेशन थी, ये सिर्फ डीडीए के लोकल शॉपिंग सेंटर्स या मॉल में प्राइवेट लोगों को अलाउड था, रेजिडेंशियल एरियाज में अलाउड नहीं था। और उसकी एक वजह ये मास्टर प्लान 2021 है। ये 2021 मास्टर प्लान मैंने बतौर केंद्र के शहरी विकास मंत्री मैं लेकर के आया था, 2007 का है। इसका चैप्टर 15 इस मास्टर प्लान के अंदर मिक्स लैंड यूज रेगुलेशंस की बात करता है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर सड़कें नोटिफाई हुई हैं मिक्स लैंड यूज उसमें। अब उसके अंदर ये कहा गया है मिक्स यूज मींस प्रोविजन फॉर नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी इन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस। नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटीज के अंदर बैन आइटम्स जो हैं वो 15.6 में है, जिसके अंदर 7 चीजें कही गई हैं कि ये बैंड है, जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, फायर हैजार्डस दुकानें, और 5वें नंबर पे है लिकर शॉप। लिकर शॉप बैंड है दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज में। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी नीति क्यों लेकर के आए जिसके अंदर रेजिडेंशियल एरिया, जिसको वो खुद खिलाफत कर रहे हैं, और जो मास्टर प्लान में बैन है उसको करा गया। और साथ में मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो सीबीआई क्या इस चीज की भी जांच करेगी कि रेजिडेंशियल एरियाज में जब मास्टर प्लान की वायलेशन से जब ये दुकानें शराब की खुल रही थी, तो डीडीए और एमसीडी जो भाजपा के कब्जे में है, उन्होंने उनको सीलिंग क्यों नहीं उस वक्त करी? तो ये भी जांच होनी चाहिए। नीतिगत सवाल उठा रहे हैं और नैतिकता के तौर पर घेर रहे हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार इसके साथ में। एक तो नैतिकता की बात है, क्योंकि यही केजरीवाल कहते थे कि हम स्वराज की बात करेंगे, तो ये स्वराज के तो ठीक विपरीत है। लोगों की तो इच्छा इसमें नहीं आई, लोगों की इच्छा के विपरीत। अब भ्रष्टाचार इसमें कहां से आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो पॉलिसी लेकर के आए, एक्साइज पॉलिसी, उसकी शुरुआत में कहा गया है कि एक्साइज पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी जो 2020 में बनाई गई थी उसके आधार पर बनाया गया। एक्सपर्ट कमेटी की जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि 2 रिकमेंडेशन कि होलसेल शराब दिल्ली के अंदर जो है वो प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, वो सरकार के अधीन होनी चाहिए। और कर्नाटक मॉडल का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कार्टेलाइजेशन होती है, सबसे ज्यादा लीकेज होलसेल प्राइवेट होने की वजह से होती है, तो उन्होंने कहा कि होलसेल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरकार के अधीन होनी चाहिए। तो वो इसको फॉलो नहीं किया, पूरी तरीके से इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। दूसरी रिकमेंडेशन जो सबसे महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा थी, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स को लिकर वेंड्स, शराब के ठेके लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे देने चाहिए, और किसी भी इंडिविजुअल को 2 से ज्यादा नहीं देने चाहिए। और जैसे राजस्थान में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, लॉटरी के द्वारा दिया जाता है, वैसे लॉटरी के द्वारा इंडिविजुअल्स को दिया जाए, कंपनीज को नहीं दिया जाए। तो दिल्ली के अंदर 425 लिकर लाइसेंसेस देने की बात करी थी, मैक्सिमम एक आदमी को 2।
अब जो है उन्होंने उसकी जगह कार्टलाइजेशन बढ़ाने के लिए पूरी दिल्ली में 425 की जगह मात्र 32 हिस्सों में बांट करके दिल्ली के अंदर 25-25, 30-30 को उन्होंने ठेके उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने कंपनीज को दे दी, इंडिविजुअल्स को नहीं दिया। अब जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसको सीबीआई भी किया, वो इस एक्सपर्ट कमेटी की वायलेशन की वजह से हुआ। अब हुआ यह है दिल्ली के अंदर कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे दिल्ली के बाहर, उन्होंने कंपनी बदल करके होलसेल कर लिया, कंपनी बदल करके रिटेल के अंदर आ गए, तो पूरे के पूरे होलसेलर ही, पूरे मैन्युफैक्चरर ही होलसेल कर रहे हैं, वही मैन्युफैक्चर रिटेल के अंदर कर रहे हैं, और यही सीबीआई के अंदर कंप्लेंट्स आ रही है, इसी की जांच चल रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की शराब की बिक्री में बढ़ोतरी हो गई है, 56.9% बढ़े हैं दिल्ली के अंदर विस्की के सेल, 87% बढ़ा है दिल्ली में वाइन एंड बियर का सेल, लेकिन बावजूद इसके पहली तिमाही के अंदर 1870 करोड़ का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू कलेक्शन में। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसीज गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 144 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस कोविड की वजह से माफ कर दिया। अब कोविड की वजह से इनको शराब के ठेकेदारों पे दया आ गई, 144 करोड़ माफ कर दिया। एक एयरपोर्ट का ठेकेदार था, वो 30 करोड़ रुपए उसका माफ कर दिया कि उसकी दुकानें वहां पे नहीं खुल पाई। तो शराब के ठेकेदारों पे दया करके 200 करोड़ के लगभग माफ कर दिया। दिल्ली के अंदर जो गरीब दुकानदार थे, जिनके फिक्स चार्जेस नहीं दिए जा रहे थे, कोविड के टाइम पे दुकानें बंद थी, उनके ऊपर दया नहीं आई। स्कूल जो इनको टीचर्स की तनख्वाह देनी पड़ रही थी, फीस नहीं आ रही थी, उनको मदद करने के लिए इनको दया नहीं आई। इनको छोटे छोटे लॉयर्स, डॉक्टर्स जिनके बंद थे कारोबार, उनको मदद करने के लिए दया नहीं आई। शराब के ठेकेदारों को मदद करने की दया आ गई। तो यही तो भ्रष्टाचार है। मैं 2 सवाल और आपसे पूछूंगा। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि जो लिकर पॉलिसी थी केजरीवाल सरकार की, देश की सबसे अच्छी लिकर पॉलिसी थी, जिसको आप लोग विवादित बता रहे हैं, भ्रष्टाचार बता रहे हैं, और साथ में वो जो नुकसान की बात है कि सेल बढ़ा, रेवेन्यू घटा, वो ठीकरा फोड़ रहे हैं पुराने एलजी पर कि उन्होंने आखिरी समय में कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी जिसकी वजह से रेवेन्यू घटा। इस पर आप, तभी तो मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को जांच करनी चाहिए, डीडीए की और एमसीडी की भी, कि कौन जिम्मेदार है। सच्चाई यह है कि रेवेन्यू घटा है, सच्चाई यह है कि सबसे भ्रष्ट पॉलिसी है, सच्चाई यह है कि इनकी कमेटी ने रिकमेंड करा था कि कर्नाटका मॉडल जो है वो होलसेल में होना चाहिए, राजस्थान मॉडल रिटेल में होना चाहिए। सच्चाई यह है। तो जब इनकी अपनी कमेटी, अपनी द्वारा बनाई गई कमेटी ने कर्नाटक मॉडल होलसेल में और राजस्थान मॉडल रिटेल के अंदर कहा, तो सबसे बेहतर पॉलिसी कहां से आ गई? इनकी अपनी बनाई हुई कमेटी ने दूसरे राज्यों की को फॉलो करने के लिए कहा, तो सबसे बेहतरीन इनकी कहां से होगी? एक आखिरी में पूछूंगा, केजरीवाल चूंकि कहते हैं कि उन्होंने विधानसभा में भी कहा फ्लोर पर कि भ्रष्टाचार, विपक्ष बता ही नहीं पा रहा कि भ्रष्टाचार क्या है, तो आप ये बता दीजिए आपको क्या लगता है कितने करोड़ का ये भ्रष्टाचार आपके हिसाब से है? और प्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के लिए आप जाने जाते हैं, एक बड़ा प्रेजेंटेशन आपने दिया भी है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, क्या आप केजरीवाल जी को डिबेट के लिए चैलेंज करें? बिल्कुल, मैंने तो 7-8 स्लाइड्स बना करके करा है। मैंने पूरे मास्टर प्लान के उसमें अलग फीचर्स बताए हैं। उसमें इन्हीं की कमेटी, एक्साइज की एक्सपर्ट कमेटी इन्हीं ने जो बनाई है 2020 में, इन्हीं के समय के ऊपर जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके एक्सर्प्ट्स दिए हैं, और बताया कि किस तरीके से उनकी वायलेशन करी गई। ये भी बताया कि कितने कितने करोड़ का कैसे कैसे नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजों के ऊपर, तथ्यों के आधार के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन किया। मैं हवा में नहीं बोल रहा कि भ्रष्टाचार हुआ है 1000 करोड़ या लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बड़ा स्पष्ट जो है पूरे फैक्ट फिगर्स के हिसाब से बोल रहा हूं। तो अगर केजरीवाल जी को समझ नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ है, और सिसोदिया का हालांकि संभव ही नहीं है क्योंकि रेवेन्यू सर्विस का निकला हुआ ऑफिसर को कैसे समझ नहीं है, तो या तो डर के मारे सिसोदिया जी ने कोई नमज दबाई हुई है, बोल नहीं रहे। लेकिन उनको अगर समझ नहीं आ रहा तो आइए डिबेट कर लेते हैं, मैं समझा देता हूं कहां भ्रष्टाचार हुआ है। और एक आखिरी में, जिस तरह से दिल्ली की सियासत चल रही है, विधानसभा सत्र बुलाया केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश थी दिल्ली में, और बदले में आज बीजेपी एक मॉक विधानसभा जो है वो चला रही है और उसमें वो घेर रही है केजरीवाल सरकार को। कैसे देख रहे हैं इस सियासत को? और आप चूंकि बीजेपी को भी घेर रहे हैं, बीजेपी पर आपका क्या आरोप है? देखिए, दोनों के दोनों पूरी तरीके से संलिप्त है। जैसे मैंने कहा कि उनकी एमसीडी और डीडीए इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि उन्होंने इस पॉलिसी को सही समय के ऊपर क्यों नहीं रोका है, और साथ ही साथ में दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो कहते हैं एलजी की वजह से हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, ये कहते हैं आपकी पॉलिसी की वजह से हुआ। लेकिन इन दोनों की वजह से के चक्कर के अंदर पिसी तो जनता जा रही है। तो जब जनता को फुटबॉल के तरह से खेलना बंद करें और जिम्मेदार विपक्ष के तरीके से बीजेपी काम करे और जिम्मेदार रूलिंग पार्टी की तरह से आम आदमी पार्टी काम करे, हम लोग
पूरी हम लोगों का, लगभग हमारी पार्टी का, मेरा अपना, हम लोगों का कई दशकों का प्रशासनिक अनुभव है जो कि पूरी तरीके से ईमानदारी से भरा हुआ है। और उस नाते हम इनको कह रहे हैं कि जो आपकी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसके आपको सारी सिफारिशें माननी चाहिए। अच्छी उसकी रिपोर्ट थी, उसका कहना माने, आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और दिल्ली को फायदा भी होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो तीखा हमला अजय माकन का अरविंद केजरीवाल पर, उनकी नीति पर, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि भ्रष्टाचार है क्या, विपक्ष ये बताने में नाकाम रहा है। अजय माकन ने चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल को कि अगर समझ नहीं आ रहा कि घोटाला कैसे हुआ शराब नीति में, तो आइए मुझसे बहस करिए। देखना यही कि क्या अजय माकन की ये चुनौती अरविंद केजरीवाल स्वीकार करते हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।